नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम उन पीरियड्स की, उन काल्स के बारे में बात करेंगे जो एंशिएंट इंडिया में पढ़नी होती है ना। प्राचीन भारत या फिर प्राचीन इतिहास में जो है किस तरह से टाइम पीरियड को डिवाइड किया गया है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने मित्र मंडली सभी के जगह शेयर करते रहिए। तो प्यारे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी जो होने वाली है। जैसा कि आप बचपन में पढ़ते आ रहे होंगे अर्ली मैन के बारे में, है ना, आदि मानव के बारे में, कि पहले लोग जो है कैसे रहते थे। एकदम उनका रहने का जो है तौर तरीका एकदम ही क्या होता था, बहुत ही कह सकते हैं कि एकदम रहते थे। तो कपड़ों लते ये सब कुछ भी पहनते नहीं थे। बाल उल जो है, दाढ़ी उड़ी एकदम इतने बड़े बड़े, एकदम पूरा एकदम जंगली आदमी जैसे कह सकते हैं कि आप वैसे रहते थे, है ना। पत्तों के जो है कपड़े उपड़े थोड़े बहुत पहन लिया करते थे। कच्चे मांस खाया करते थे, जहाँ तहाँ ऐसे ही घुमा फिरा करते थे। भोजन मिला तो खा लिए, वरना फिर भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। जंगलों में जो भी मिल जाता था उनको, फल फूल कंदमूल, उसको भी खा लेते थे, है ना। और आग उग भी जलाना शुरू में नहीं जानते थे। तो यही जो उनका जीवन काल रहा प्यार दोस्तों, ह्यूमन बींग्स का, मानव जाति का इस धरती पर, इस दुनिया में, इसके बारे में देखेंगे कि टाइम पीरियड जो है, समय का काल जो है किस तरह से विभक्त किया गया है एंशिएंट टाइम को जानने के लिए। तो देखेंगे प्यार दोस्तों, फर्स्ट जो पीरियड है उसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, है ना, प्रागैतिहासिक काल, जो अननोन से लेकर 8000 बीसी तक जो है टाइम पीरियड इसका बताया गया है। मतलब कि 8000 बीसी से पहले जो भी समय था, जिसके बारे में कोई भी जानकारी आदमी के पास अभी तक नहीं है ना, मतलब कि अननोन, अज्ञात से लेकर 8000 ईस्वी पूर्व तक, ईसा पूर्व तक, ओके, तो उसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। और फिर प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड होता है आद्य ऐतिहासिक काल, जो 8000 बीसी से लेकर 4000 बीसी तक का जो समय है प्यार दोस्तों, उसको बोलते हैं। और फिर हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल, जो 4000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक का जो समय था, उसको बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से प्री हिस्टोरिक पीरियड का काल कहने का मतलब है प्यार दोस्तों, वैसा काल जिसमें जो है किसी भी तरह का लिखित एविडेंस, लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है ना, उसी को बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, है ना। हिस्टोरिक हो गया जिसमें जो है लिखा हुआ कुछ साक्ष्य सबूत मिलता है, लेकिन प्री हिस्टोरिक कहने का मतलब है कि उसमें कोई भी लिखा हुआ लिखित वर्णन कहीं भी कुछ तरह का नहीं मिलता है ना। तो जो भी चीजें यूज करते थे पहले लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो शुरुआत में पत्थरों का जो है यूज करते थे, है ना। हर काम के लिए पत्थरों का ही यूज करते थे। तो पत्थरों का यूज, उसके बाद धीरे धीरे धातुओं का यूज करने लगे, मतलब कि तांबे का यूज करने लगे, है ना। तो उस आधार पर जो है टाइम पीरियड को दो भाग में विभक्त किया गया। एक स्टोन एज जिसको बोलते हैं पाषाण युग, और फिर एक होता है ताम्र युग, मतलब कॉपर एज। तो इसमें देखेंगे पहले हम प्यार दोस्तों पाषाण युग के बारे में, है ना। पाषाण युग, पत्थरों का जो युग था, उसके बारे में देखेंगे कि इसमें किस तरह से युग को विभक्त किया गया, डिवाइड किया गया। तो स्टोन एज को जो है प्यार दोस्तों तीन कैटेगरी में, तीन पीरियड में, तीन काल में जो है बांटा गया है। एक होता है पैलियोलिथिक पीरियड, जिसको पूरा पाषाण काल कहते हैं। एक होता है मेजोलिथिक पीरियड, जिसको मध्य पाषाण काल कहते हैं। और एक होता है न्यूलिथिक पीरियड, जिसको नव पाषाण काल कहते हैं। इन तीनों काल के बारे में जो है प्यार दोस्तों आज हम डिटेल से जानेंगे, अच्छे से जानेंगे कि ये इन काल में क्या क्या विशेषताएं थी, कैसे लोग रहते थे। तो फर्स्ट स्टोन एज के बारे में बात करते हैं। स्टोन एज में जो है प्यार दोस्तों पहला जो काल है वो है पैलियोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल, है ना। जो उसका टाइम पीरियड है अननोन से 8000 बीसी, ओके, अज्ञात से 8000 ईसा पूर्व तक का जो समय रहा, उसी को बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल। इसमें तो मनुष्य जो है प्यार दोस्तों आग की खोज कर ली थी, है ना। मनुष्य ने आग का खोज
कर लिया था। जैसे कि आपको पता होगा, आपने बचपन में 6-7 क्लास में पढ़ा होगा कि जो आदि मानव थे पहले आग भी जलाना नहीं जानते थे। जंगलों में किसी तरह से जो आग लग जाता था उससे जो है जो जानवर मर जाते थे, है ना, उनको जब वो खाते थे और जो कच्चा मांस खाते थे उनमें उनको बहुत सारा का डिफरेंस, बहुत तरह का अंतर देखने को मिलता था। तो उनको समझ में नहीं आता था कि आग जो जंगल में कैसा लगता है। लेकिन जब वो पत्थरों का जो है औजार बना रहे थे तो अचानक से जब दो पत्थरों को टकराव से जो चिंगारी उत्पन्न हुई और सूखी घास पत्तों में जब जाकर लगा तो वहां से चिंगारी निकला और फिर वो चिंगारी से वहां पर क्या हुआ, धुआं और आग लगने का जो है उन लोगों को एविडेंस मिला, सबूत मिला कि ओ इस तरह से आग हम जला सकते हैं, है ना। तो इस तरह से उन्होंने आग जलाना सीखा। लेकिन जो है आग का अपने डेली लाइफ में किस तरह से प्रयोग किया जाए वो नहीं सीख पाए थे इस पैलियोलिथिक एज में, है ना। पैलियोलिथिक युग में, काल में जो है वो लोग जो है आग का तो खोज कर लिए थे लेकिन उसका यूज, उसका उपयोग करना नहीं सीखे थे। एक ये मेन पॉइंट याद रखना है आपको। उसके बाद मनुष्य जो थे प्यारे दोस्तों वो पत्थरों के कुल्हाड़ी, चाकू और कुदाल इस तरह के अपने टूल्स, अपने औजार का जो है निर्माण करना सीख रहे थे, सीख चुके थे और तरह तरह से अपने कार्यों में इसका यूज करते थे। तो पैलियोलिथिक पीरियड जो है पूरा पाषाण काल है प्यारे दोस्तों। इसका एविडेंस, इसका साक्ष्य जो मिलता है, साक्ष्य वो कहाँ कहाँ मिलता है, बेलन नदी घाटी में, है ना, बेलन रिवर वैली के किनारे, या फिर वहीं, या फिर सोहन नदी घाटी, सोहन रिवर वैली, और फिर नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा वैली, नर्मदा रिवर वैली में जो है इनके साक्ष्य, एविडेंस देखने को मिले हैं। और फिर इसके साथ जो है प्यारे दोस्तों भीम बेटका भोपाल मध्य प्रदेश में जो है कुछ गुफा चित्र भी मिला है, गुफा में चित्र बनाए हुए मिले हैं। कब के, यही पूरा पाषाण काल के, पैलियोलिथिक एज के। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों मेजोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल के बारे में, है ना, जो 800 बीसी से 8000 बीसी से 4000 बीसी तक का जो समय था उसके बारे में देखते हैं, जो मेजोलिथिक पीरियड के अंडर में आता है, मध्य पाषाण काल के अंदर में आता है। तो इसमें क्या हुआ प्यारे दोस्तों, जो वो पहले औजार बनाते थे पत्थरों का, है ना, तो वो थोड़ा आकार में बहुत बड़ा होता था लेकिन उसका यूज जो है सही से वो नहीं कर पाते थे बड़ा होने के कारण। लेकिन धीरे धीरे जो है उन्हीं औजारों को जो है छोटे रूप में जो है बनाना सीख गए, उन औजारों का जो है उपयोग करने लायक छोटा आकार देना सीख गए। उसी को बोलते हैं मैक्रोलिथ्स, है ना, क्या बोलते हैं, मैक्रोलिथ्स, औजारों का जो आकार है उसको छोटा बनाना। उसके बाद इसी काल में जो है प्यारे दोस्तों मध्य पाषाण काल में मनुष्य जो है पशुपालन करने का जो है शुरुआत कर चुका था, है ना। और फर्स्ट एनिमल जो उन्होंने पाला वो कौन था, कुत्ता, है ना, डॉग। तो मध्य पाषाण काल में लोग क्या करना सीख गए, पशुपालन करना सीख गए। उसके बाद धीरे धीरे बकरी, गाय, है ना, बैल, इस तरह से जानवरों का पालना शुरू कर दिए। और बात करें प्यारे दोस्तों कि मेजोलिथिक पीरियड जो है इसमें प्रथम साक्ष्य, प्रथम सबूत जो है प्यारे दोस्तों कहाँ मिल रहा, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में और बागौर राजस्थान में मिला है ना। उसके बाद प्यारे दोस्तों जो मानव होते थे उनको दफनाया भी जाता था, है ना। तो मानव कंकाल का जो है प्रथम साक्ष्य वो कहाँ मिला है, यूपी प्रतापगढ़ के सराय नाहर में, है ना। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सराय नाहर में जो है मानव कंकाल का प्रथम एविडेंस, प्रथम साक्ष्य जो है देखने को मिला। और महदहा नामक स्थान पर मिला है ना। और प्रतापगढ़ के अलावा महदहा नामक स्थान जो है वहां पर भी मानव कंकाल के साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य कह सके कि या फिर प्रथम बार जो है मानव कंकाल को जो खोजा गया वो यहीं पर मिला था, है ना, सबूत के तौर पर। वो भी कौन से एज के, मेजोलिथिक पीरियड के, मध्य पाषाण काल के, है ना। उसके बाद न्यूलिथिक पीरियड आता है, नव पाषाण काल आता है, जो 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक का जो समय था उसी को बोलते हैं नव पाषाण काल। इसकी मुख्य विशेषता ये है प्यारे दोस्तों कि इसमें लोग जो है कृषि करना सीख चुके थे, है ना, खेती करना सीख चुके थे। पहले खेती के भोजन की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते रहते थे, जानवरों को शिकार करते थे, है ना, जो भी मिलता था उनको खाते थे। तो उसी दौरान जो है कभी कभी
जो खाए और वो बीज जहां उन्होंने फेंका तो वहां से एक नए पौधे का जो है जन्म हुआ, और फिर उन्होंने देखा कि इस बीज से एक नया पौधा जन्म लिया है, और फिर धीरे धीरे देखे कि उससे कुछ फल भी निकल रहा है जो वो खाए थे, है ना। तो उससे उनको समझ में आया कि ओ इस तरह से बीजों को जमीन में डालने से क्या हो सकता है, नए पौधे उग सकते हैं, और फिर हम उससे क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं या फिर भोजन की प्राप्ति कर सकते हैं, जिससे उनका जो है एक स्थान से दूसरे स्थान भटकने का जो काम था प्यारे दोस्तों वो होना बंद हो गया, और वे लोग नदी किनारे रहकर खेती करना शुरू कर दिए। तो इस तरह से खेती की शुरुआत हुई इस नवपाषाण काल में। तो कृषि की शुरुआत हुई, और फर्स्ट उपकरण जो है प्यारे दोस्तों, पहला उपकरण न्यूलिथिक पीरियड का खेती के लिए जो औजार यूज करते थे उसका प्रथम जो है सबूत कहाँ मिला, यूपी के टोंस नदी के किनारे जो है मिला, है ना। यूपी के टोंस नदी के किनारे जो है खेती से रिलेटेड जो भी उपकरण यूज करते थे उसका सबूत देखने को मिला। और सबसे पहले 1860 ईस्वी में जो है लेनमे सूरियर, है ना, लेनमे सूरियर ने खोजा था, जो एक क्या था, पुरातत्वविद था, आर्कियोलॉजिस्ट था। इसी ने 1860 ईस्वी में न्यूलिथिक पीरियड का जो है प्रथम उपकरण खोजा था, है ना। और उसके बाद कृषि की प्राचीनतम बस्ती की बात करें, न्यूलिथिक पीरियड में जो कृषि का प्राचीनतम बस्ती जो था प्यारे दोस्तों वो कहाँ मिला है, वो मिला था बलूचिस्तान का मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है ना। इसका सबूत जो है कृषि की सबूत प्राचीन बस्ती के रूप में वो कहाँ मिला है, बलूचिस्तान का मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है। और खोज से और क्या पता चला कि सबसे पहले लोग क्या उगाते थे, जौ, गेहूं और कपास को उगाया करते थे। इसके साथ प्यारे दोस्तों न्यूलिथिक पीरियड की जो है कुछ अस्थियों का जो है उपकरण भी प्राप्त हुआ है, हड्डियों से बने औजार भी मिले हैं, जो कहाँ मिला है, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है, और फिर गुफ कराल, है ना, इन दोनों जगहों पर जो है अस्थियों का उपकरण भी प्राप्त हुआ है। फिर धान कटाई का जो प्रथम सबूत है प्यारे दोस्तों, है ना, राइस हार्वेस्टिंग का फर्स्ट एविडेंस वो कहाँ मिला है, कोल्डीहारा इलाहाबाद यूपी में जो है इसका सबूत पहली बार खोजा गया या फिर मिला। उसके बाद जम्मू कश्मीर बुर्ज होम में ही प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो है मानव कंकाल के साथ पशु का भी कंकाल देखने को मिला, जहां पर जो है मानव कंकाल मतलब मानव को जहां दफनाया जाता था वहां पर कुछ जानवरों को भी जो है कंकाल साथ में मिले हैं। इससे ये पता चलता है प्यारे दोस्तों कि जो मनुष्य का प्रिय चीज होता था जब वो मर जाता था उसके साथ उसके चीजों को भी दफना दिया जाता था। उसके बाद प्यारे दोस्तों बात करेंगे कि चिरांद जो बिहार में है ना, यहीं पर जो है सर्वाधिक अस्थियों के उपकरण मिले हैं, और साथ ही हिरण के सींग भी देखने को मिले हैं, है ना। और बात करें प्यारे दोस्तों कि साउथ इंडिया में अगर न्यूलिथिक पीरियड का अगर सबूत की बात करें, साक्ष्य की बात करें, तो साउथ इंडिया में कहाँ मिला है, बेलोरी कर्नाटक में मिला है। कहाँ, बेलोरी कर्नाटक में देखने को मिला है साउथ इंडिया में बात करें तो प्यारे दोस्तों ये था पाषाण युग के बारे में और स्टोन एज के बारे में। यहाँ हमने पूरा देखा, जो टाइम पीरियड बांटा गया है पत्थरों के यूज के आधार पर उसके बारे में देखा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही सारी बातें जो है इंपॉर्टेंट तौर पर पूछी जाती है, और इस युग से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसलिए ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइए, और शेयर जरूर कीजिए। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।